हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू ए चैनल सनी स्क्वायर। माई सेल्फ आपका होस्ट सनी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपके चैनल सनी स्क्वायर में। हाँ, तो गाइस आज एक बहुत छोटा सा वीडियो बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी रैबिट ओनर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। आज हम डिस्कस करने वाले रैबिट आइज इन्फेक्शन के ऊपर। ठीक है, मतलब आज हम डिस्कस करेंगे उसका रीजन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका प्रिकॉशन क्या है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले कि रैबिट के आइज में बहुत बार क्या होता है कि लाल हो जाता है या फिर पानी टपकने पड़ता है या फिर चिपड़ के वजह से ये आंख ऐसे जुड़ जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिकॉशन क्या है, ताकि आपके रैबिट के साथ कभी ये ना हो। तो प्लीज अगर ये सब जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जानेंगे रीजंस, मतलब रैबिट के आइज में जो इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है। अच्छा, उससे पहले दिखा दूं, आज हमारे साथ वीडियो में जो था वो है दुष्टू। ठीक है, और जो खासियत है दुष्टू का वो है कि उसका एक आइज ब्लू है और एक आइज ऐसे ब्राउन। ठीक है, चलिए इसको साइड में रखते हैं और वीडियो में फोकस करते हैं। तो आज सबसे पहले जानेंगे कि रीजंस, आई इन्फेक्शन होने का रीजंस क्या है, मतलब कारण क्या होता है। देखिए, कारण बहुत सारे हैं पर उसका मूल जड़ होना गंदगी। मतलब हो सकता है आप आपके रैबिट्स को गंदे में रख रहे हो, मतलब गंदगी में रख रहे हो, साफ सुथरा ठीक से नहीं कर रहे हो उसका केज हो, या फिर वो जहां रह रहा हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है वो कहीं बाहर से घूम के आए। मतलब हो सकता है बहुत बार लोग क्या होता है अपने रैबिट्स को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब वो घर में अंदर आता है तो उसके पैर में कीचड़ या फिर जो भी गंदा वो लगा रहता है और उससे वो क्या होता है अपना कान या फिर जो आंख होता है वो खुजाने लगता है, तो उससे वो इन्फेक्शन आइज तक पहुंच सकता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो थर्ड, मतलब ये सब तो ठीक है, थर्ड जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, वो क्या होता है कि रैबिट के आइज में जैसे इंसानों का आता है, रैबिट के आइज में भी वैसे चीपड़ आता है। मतलब वो जो सोने के बाद हमारे आता है ना, वो ऐसा ही इनका भी आता है। तो ये अगर साफ नहीं होता, मतलब बहुत बार ये लोग ठीक से साफ नहीं करते, तो ये अगर जमता रहता है तो उसके वजह से क्या होता है, आंख ऐसे क्लोज हो जाता है। मतलब बहुत दिन बाद क्या होता है, आइज में इन्फेक्शन होने की वजह से आंख इनसे खुला नहीं जाता और ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इसका तो नहीं है। अच्छा, तो ये सब रीजन हो सकता है। और भी दो रीजन हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, मेटिंग के वजह से क्या होता है, जब मेल और फीमेल एक साथ मिलते हैं तो बहुत बार फीमेल क्या करता है, मेल को पंजा मारती है, तो उससे क्या होता है उसके आंख को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इंजरी की वजह से उसको कभी कभी इन्फेक्शन पड़ जाता है, क्योंकि उसका मतलब जो क्लॉज है उसमें भी इन्फेक्शन रह सकता है। तो वो जब वो आंख में जाता है तो उससे इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत बार क्या होता है, पुराने पिंजरे में क्या होता है तार वार कटा हुआ रहता है, उससे भी उसको लग सकता है, उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है उसके आंख में। तो ये सारे रीजंस हो सकता है अपने रैबिट के आइज इन्फेक्शन का। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, आज मैं ट्रीटमेंट में जो बताने वाला हूं, दो मेडिसिन बताऊंगा जो मैं खुद भी यूज करता हूं, मतलब यूज नहीं करता, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मेरे खुदा ना खासा मेरे तो रैबिट का अभी तक कभी भी आइज इन्फेक्शन हुआ नहीं। पहले जब मेरे पास न्यूजीलैंड व्हाइट था तभी एक बार हुआ था, पर तभी मैंने यूज किया था वो मेडिसिन, पर फिलहाल इन लोगों के साथ तो कभी हुआ नहीं है। ठीक है, और तो अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप वो दो मेडिसिन यूज कर सकते हैं, या फिर जो होम रेमेडी मुझे पता है या फिर मैं अप्लाई करता हूं तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये होम रेमेडी है, फ्री ऑफ साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ मैंने कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कौन कौन सा मेडिसिन है और कौन कौन सा साइड इफेक्ट। ठीक है, होम रेमेडी में बाद में बताऊंगा, पहले मेडिसिन बता दूं। तो देखिए, जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, पहला है सिफ्लॉक्स, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो मेडिसिन है, ये कुछ भी रैबिट आई प्रॉब्लम हो, आपका रैबिट के आई में सूजन हो, रेडनेस हो गया हो, या फिर रैसेस हो गया हो, आई फूल गया हो, पानी टपक रहा हो, या फिर चीपड़ की वजह से आंख जुड़ गया हो, एनी रैबिट आई प्रॉब्लम, आप ये सिफ्लॉक्स मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज करने का तरीका होता है 3 to 4 ड्रॉप्स पर डे। अच्छा, रैबिट के आइज में जब आप ड्रॉप देंगे तो उस वाले आइज में भी ड्रॉप देना जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन मतलब फैलने का डर रहता है। तो जिस आइज में इन्फेक्शन हुआ है उसमें तो देंगे और जिसमें नहीं हुआ है उसमें भी देंगे। ठीक है, 3 to 4 ड्रॉप्स पर डे ये सिफ्लॉक्स 3 से 4 या फिर 5 दिन में ये अपना असर दिखा देगा, आपका रैबिट का आइज पूरा पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो है मॉसी डी। ठीक है, ये वाला, ये क्या होता है, अगर आपके रैबिट के आइज में बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत फूल गया हो, बहुत सूजन है, या फिर उसको दर्द हो रहा है, वो बार बार स्क्रैच कर मतलब खुजा रहा है अपना आइज, तभी आप ये यूज करते हैं। मतलब ये एकदम ऊपर, मतलब बहुत बढ़ गया केस, तब आप यूज करना। ऐसे तो आप क्या यूज करना, सिफ्लॉक्स। अगर बहुत बढ़ गया केस तो मॉसिडी। ठीक है, इसका भी वो सेम 3 to 4 ड्रॉप्स पर डे आप यूज कीजिए। और अगर अच्छा, तो देखिए ये दो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, पर फिर भी कोई भी मेडिसिन अप्लाई करने से पहले एक बार वेट या वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अभी तो ये क्या मेडिसिन, अब जो मैं होम रेमेडी बता रहा था जो कि फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत लोग होता है ऐसे कि मैं भी मेडिसिन अप्लाई नहीं करना चाहता उतना, होम रेमेडी से जितना हो सके मैं काम चलाना चाहता हूँ। तो ऐसा बहुत लोग होता है जो होम रेमेडी से काम चलाना चाहता है, तो उनके लिए क्या होता है,
गुलाब जल होता है, सभी के घर में होता है, माँ बहनें यूज करते हैं। तो वो गुलाब जल क्या करना, 2 से 3 ड्रॉप अपने रैबिट के आईज में दे देना। अच्छा एक बात, ये जो 2 होम रेमेडी बताने वाला हूं, ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिकॉशन भी, मतलब प्रिकॉशन का भी काम करता है, ठीक है। मतलब आप चाहे तो इसको रैबिट के लाइफ टाइम या फिर पूरा साल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना लाभकारी है, मतलब ये सिर्फ अगर आपके आईज में इन्फेक्शन हो रहा है तभी नहीं, आप पूरा लाइफ टाइम रैबिट का यूज कर सकते हैं। तो मैं कैसे कैसे ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल 2 से 3 ड्रॉप गुलाब जल अपने रैबिट के जो इन्फेक्शन वाला आईज है उसमें दे दीजिए। वो 2 से 3 दिन तक आप ऐसे ही 2 बार, मतलब दिन में 2 बार 2 से 3 ड्रॉप देना, शाम मतलब सुबह को एक बार और रात को एक बार देना। तो आपका रैबिट का आईज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है। ये गया गुलाब जल का। अच्छा बहुत लोग क्या होता है, ड्रॉप देने में उनको तकलीफ होता है, तो आप क्या करेंगे, जो कॉटन बॉल आता है जिससे हम फेस में अप्लाई करते हैं, वैसे ही उसको सोक कर लेना गुलाब जल में, और वो सोक कॉटन जिसमें आपने गुलाब जल लिया है उसको लेकर अपने रैबिट के आईज में अच्छे से लगा देना। ये भी काम कर सकता है। तो ये 2 काम, मतलब ये एक काम है गुलाब जल। दूसरा जो मैं सिर्फ रैबिट ओनर्स के लिए नहीं, सभी पेट ओनर्स को बोलता हूँ कि ये आप चीज अपने घर पे जरूर बना के रखिए। ये एक बहुत अच्छा होम रेमेडी है। वो है कि जो नीम का पत्ता होता है उसको बॉयल कर लेना, ठीक है। बॉयल करने के बाद उसमें थोड़ा सा डेटॉल ऐड कर देना, या फिर डेटॉल देके ही आप बॉयल कर सकते हैं। नीम का पत्ता और डेटॉल लेके आप ऐड, मतलब बॉयल कर लीजिए, ठीक है। अब उसको आप छान लीजिए और जो एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको आप एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए और उसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका रैबिट कहीं बाहर से घूम के आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, आपके घर में ही है, तो समय समय तक उसको वो स्प्रे करते रहना। तो इससे क्या होगा, उसके रैबिट के शरीर में जितने भी इंफेक्शन या फिर जितने भी बैक्टीरिया है वो क्या होगा, मर जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका रैबिट इंफेक्शन या फिर वायरस फ्री रहेगा। तो इसके चलते क्या होगा, आपके रैबिट के आईज क्या कहीं पे भी कोई भी इंफेक्शन का डर नहीं रहता। और ये सिर्फ रैबिट के नहीं, सभी पेट ओनर्स यूज कर सकते हैं ये रेमेडी, ठीक है। तो ये 2 रेमेडी बिना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। एक है नीम का पत्ता जो बहुत ही यूजफुल है और इससे कोई साइड इफेक्ट होता भी नहीं है, और दूसरा जो बताया वो गुलाब जल। तो ये भी आप किसी भी कंपनी का यूज कर लीजिए, ये सब रैबिट्स के लिए, ठीक है। तो अभी प्रिकॉशंस देखिए, हम सभी को एक बात पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हमें ऐसा कुछ करना है ताकि हमारे रैबिट को कभी ऐसे आइज में दिक्कत या फिर इंफेक्शन हो ही ना, ठीक। क्यों बेचारे को तकलीफ पहुंचाना है ना। तो देखिए जैसे मैंने रीजन में बताया कि सबसे बड़ा रीजन होता है गंदगी। तो प्लीज अपने रैबिट को ऐसी जगह रखिएगा जहां गंदगी कम होता है या फिर आपके लिए साफ सुथरा रखना मतलब इजी होता है। तो मेन बात यह है कि अपने रैबिट को या फिर रैबिट जहां रख रहा है वो साफ रखिए, साफ सुथरा और हाइजीनिक रखिए, ठीक है। और दूसरा है कि मैंने जैसे बताया रोज वाटर और या फिर जो नीम का जो एक्सट्रैक्ट बताया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महीने में 1 या 2 बार अपने रैबिट के आईज को ऐसे रोज वाटर से आप क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रिकॉशन होता है। ऐसा करेंगे तो 99% चांस है कि आपके रैबिट के आईज में कभी इंफेक्शन होगा ही नहीं। और वो नीम का एक्सट्रैक्ट तो आप बना के रखिएगा ही रखिएगा, ये बहुत लाभकारी होता है। मैं खुद में, मतलब मैंने खुद भी बना के रखा है घर में, ठीक है। तो ये जब आपके रैबिट अगर बाहर जा रहा है तो ठीक है, मतलब मान लीजिए बहुत लोग छत में ले जाता है या फिर सामने कोई ग्राउंड वगैरह या फिर बगीचा वगैरह है तो उधर भी ले जाते हैं। उधर से जब घर में आता है तो उसके पैर में या फिर पैर या बॉडी में बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो अगर आप वो नीम का स्प्रे छिड़क देंगे तो वो सब दूर हो जाएगा, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये 2 काम कर लीजिए। और एक जो है वो मैंने बताना भूल गया था रीजन में, वो है कि साफ सुथरा खाना देना। बहुत लोग जो बाहर से लीव्स वगैरह देते हैं, मतलब जो वाटर स्पिनाच का लीव्स वगैरह हम देते हैं, वो क्या करना, वो लोग क्या करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स देते हैं या फिर वो लोग तो देते ही हैं पर उसमें बहुत बार इन्फेक्शन वगैरह रहता है, ठीक है। तो उसके वजह से भी बहुत बार आईज में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि देखिए आप लोग तो दे रहे हो, अब वो जो खा रहे हो उसको पता नहीं चल रहा, वो ऐसे आंख कभी पत्ता वत्ता आंख में लग जा रहा है तो इस पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो साफ सुथरा खाना देना भी बहुत जरूरी है। मन तो इन द सेंस, तो गाइस इन शॉर्ट आपका रैबिट और आपका रैबिट जहां रह रहा है वो दोनों साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब क्लीनिनेस मेंटेन करना रैबिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रैबिट बहुत क्लीन जानवर होते हैं पर इसमें आपको भी थोड़ा योगदान करना पड़ रहा है, क्योंकि एज अ, तो हाँ गाइस, ये कुछ पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रैबिट के आईज में 99% चांस है कभी भी इंफेक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो मैंने ट्रीटमेंट तो बता ही दिया है, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, प्लीज जाइएगा मत, रुकिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना। कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर रैबिट्स के बारे में अगर आपको कुछ जानना है और भी कुछ दिक्कत है आपको रैबिट्स के लेकर और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में बताइए।
और अगर कुछ भी पेट्स हो वो भी बताइए, मैं आपको जितना हो सके मैं हेल्प करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी पेट पेरेंट, मतलब ये रैबिट पेरेंट फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव्स है, उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको तक, मतलब उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनका भी मदद हो जाए, ठीक है। और साथ साथ अगर आप लाइक कर दिए हो, कमेंट कर दिए और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए तभी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए टिल देन बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ,